नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है या मीडिया में उनके बारे में चर्चा ही नहीं की जाती। यदि चर्चा की जाएगी तो आपके मन में सवाल उठेंगे और आपके मन में सवाल उठे ही नहीं, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आपको वो खबरें दिखाई ही नहीं जाए। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेगूसराय में आज चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच की छाती वाला डरपोक है। महात्मा गांधी की छाती बड़ी नहीं थी लेकिन वो किसी से डरते नहीं थे। इंदिरा भी किसी से नहीं डरती थी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी डरपोक है, मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। 50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद करवाया। ट्रंप अलग अलग देशों में जाकर उनका अपमान कर रहा है, कहता है मैंने मोदी को झुका दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पीएम मोदी से ज्यादा दम इंदिरा गांधी में था, उन्होंने अमेरिका को चुप करा दिया था। ट्रंप कहता है कि मैंने मोदी को फोन लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर रोको और फिर ऑपरेशन रुक गया। मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि बिहार आकर कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते, उनका कंट्रोल अडानी और अंबानी के भी हाथ में है। चुनाव के दिन तक आप जो भी कहेंगे मोदी वो करेंगे, चुनाव के बाद न आएंगे न कुछ करेंगे। राहुल गांधी ने बेगूसराय में कहा कि बिहार में जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी हम आपको बेहतरीन शिक्षा मुहैया कराएंगे। मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूं जिस दिन केंद्र में इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा हम नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे। हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां दुनिया भर से लोग लाइन लगाकर बिहार पढ़ने आएंगे। आपने आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की खबर सुनी होगी। भगदड़ में हुई मौतों की भी खबर आपने सुनी होगी। और जैसा कि होता है हर बार जैसे ही कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन है या किसके प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसको छोड़ करके हम वो देखने लग जाते हैं या वो चर्चा करने का विषय ले लेते हैं कि मंदिर क्या सही था, मंदिर क्या गलत था, बस क्या सही थी, बस क्या गलत थी, भवन में क्या गड़बड़ थी, भवन में कोई गड़बड़ थी या नहीं थी। ऐसे ही वेंकटेश्वर मंदिर में जब ये भगदड़ मची उसमें कई लोगों की मौत हो गई तो उसमें एक नई खबर देखने को आ रही है। न प्रशासन को बताया न परमिशन ली। तो प्रशासन को बताया नहीं तो क्या प्रशासन को पता नहीं था कि यहाँ मंदिर है या नहीं है? परमिशन नहीं ली तो क्या जो अधिकारी से जिनसे परमिशन ली जानी चाहिए थी वो क्या चुप क्यों बैठे रहे? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी? तो प्रशासन को बताया नहीं तो क्या प्रशासन को दिखा नहीं? परमिशन नहीं ली गई तो परमिशन क्यों नहीं ली गई? तो प्रशासन भी जिम्मेदार होना चाहिए। 10 गुना ज्यादा लोग कैसे पहुंच गए? तो 10 गुना ज्यादा लोग पहुंच गए तो वहां क्या इंतजाम था, इस पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन हर बार की तरह जर्जर भवन हो तो हम देखेंगे कि भवन की परमिशन ली या नहीं ली, क्योंकि हम एक दूसरे पर ये आरोप लगा सकते हैं ताकि हम बच सके। 2024 में पुरुष क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता था। अब वैसा ही मुकाबला लेकिन अब महिला क्रिकेट है। जी हां, महिला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारे लड़कियों का सामना दक्षिण अफ्रीका से दोनों टीमें नवी मुंबई के डीवाई पाटिल मैदान पर 3 बजे आमने सामने होगी। तो इंडिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का फाइनल दोपहर 3 बजे से पूरा देश आज महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। आपको बताया जाता है मीडिया में किससे आपको डरना चाहिए, आपको बताया जाता है मीडिया पर कि किससे आप असुरक्षित हैं। जबकि ये खबर केरल के विश्वविख्यात सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। एसआईटी ने शनिवार को 6 घंटे की पूछताछ के बाद मंदिर के पूर्व कार्यकारी अफसर सुधीश कुमार को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ताओं के अनुसार सुधीश कुमार ने द्वारपालक की मूर्तियों पर लगी सोने की परत को सरकारी दस्तावेज में तांबे की परत के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया, जबकि सुदेश को पता था कि द्वारपालक की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ी हुई है। उसने फर्जी एंट्री 2019 में की, जबकि इन मूर्तियों को गोल्ड प्लेटिंग के लिए मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी को सौंपा गया था। सुदेश की इस साजिशन एंट्री से पोट्टी ने द्वारपालक की मूर्तियों से सोने की परत हटा दी। क्या उनको जिसका डर दिखाया जाता है उनको क्या पता है, या जो ये ऐसा कार्य कर रहे हैं क्या उनको पता है कि ईश्वर उनको श्राप देंगे, ईश्वर उनको पाप का इसका सजा देंगे? क्या हो सकता है? लेकिन आप
इसकी खबर आपको कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं देखी होगी। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 5 रुपए की कमी की है। राजस्थान में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम घटकर 1618 रुपए 50 पैसे हो गए। 5 रुपए कम की बड़ी खबर मेन पृष्ठ पर। खबर जब बढ़ाए जाते हैं तो कहीं कोई खबर नहीं। सबसे अंत में खबर। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारतवंशियों के खिलाफ हेट क्राइम के मामले बढ़े हैं। खासकर की ये बड़ी खबर। बाइडेन कार्यकाल में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत व हिंसा सीमित रही। अक्टूबर 2024 तक 46,000 ट्रोलिंग और 884 धमकियां दर्ज हुई, लेकिन ट्रंप के लौटते ही हालात बिगड़ गए। अक्टूबर 2025 तक ट्रोलिंग बढ़कर 88,000 तक पहुंची, यानी इसमें 91% की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसा क्यों किया गया होगा या क्यों वृद्धि हुई होगी, यह आप भली भांति अब समझते हैं। बांग्लादेश की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में देशद्रोह के एक मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना और 260 अन्य को फरार घोषित किया है। यह मामला जॉय बांग्ला ब्रिगेड नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले की जांच एसआईटी करेगी। महिला डॉक्टर आत्महत्या के मामले की आपने कितनी रिपोर्ट देखी, कितनी जांच देखी, कितनी चर्चा देखी, कितनी इसकी कवरेज देखी। यदि यही केस बांग्लादेश में हो जाता या बंगाल में हो जाता तो आप इसकी चर्चा पूरे मीडिया पर शानदार कवरेज के साथ आपको देखने को मिलती, और हर पल की खबर आपको इस तरह से दिखाई जाती कि जैसे वह आपके घर में कोई हुआ कोई हादसा हो। यही अंतर आपको समझना है। आज किंग खान यानी शाहरुख खान के जन्मदिन पर फैंस उनके घर मन्नत के बाहर हजारों की संख्या में पहुंचे। वहां उन्होंने सुपरस्टार को बर्थडे विश किया, लेकिन शाहरुख की एक झलक पाने के लिए सभी बेताब दिखे। जी हां, बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान आज अपना 60वां जुबली जन्मदिन मना रहे हैं। हर साल की तरह ये दिन भी उनके करोड़ों फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता, लेकिन इस बार का जश्न शाहरुख के फैंस के लिए बहुत शुभ रहता है। शाहरुख खान अपना 60वां बर्थडे फैंस, चाहने वालों, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ धूमधाम से मना रहे हैं। हर कोई उन पर प्यार लुटा रहा है, दुआ दे रहा है। को स्टार रहे लोगों ने भी उनको बर्थडे विश किया। तो शाहरुख खान को हमारे चैनल की ओर से भी बधाई। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।